हरे कृष्ण शरणम। मानस देहो गेहो जो किछु मोह अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर संपदे विपदे जीवने मरणे दाय मम गेला तुआ गोपद वरणे दाय मम गेला तुआ गोपद वरणे मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर मारवे राखबे जो इच्छा तोहारा मारवे राखबे जो इच्छा तोहारा नित्य दासा प्रति तुआ अधिकारा नित्य दासा प्रति तुआ अधिकारा मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर जन्मावे मोहे इच्छा जदि तो जन्मावे मोहे इच्छा यदि तो भक्त गृहे जनि जन्म मो भक्त गृहे जनि जन्म मो मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर कीट जन्म हो जथा तुबदास कीट जन्म हो जथा तुबदास बहिर्मुख ब्रह्मजनी नाहियार बहिर्मुख ब्रह्मजनी ब्रह्म जन्मे नाहियार मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर अर्पिलु तुआपदे नंद किशोर भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्ता भुक्ति मुक्ति स्पृहा
विहीन जे भक्त लभैते ताको संग अनुरक्त लभैते ताको संग अनुरक्त मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर जनक जननी दैत तनया जनक जननी दैत तनया प्रभु गुरु पति तु सर्वमोय प्रभु गुरु पति तु सर्वमोय मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर भक्ति विनोदा कहे सुन कान भक्ति विनोदा कहे सुन कान राधा नाथ तू आमार पराण राधा नाथ तू आमार पराण मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर अर्पिलु तु आपदे नंद किशोर हरि बोल हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर कीर्तन है गोपीनाथ ठाकुर जी का। ओके, तो अभी हम मंगलाचरण करके आरंभ करते हैं। मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी चारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवती सेवया
भगवते उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भक्ति वैभव के इस सत्र में। और इसमें हम चौथे अध्याय के अंत में या पांचवें अध्याय के आरंभ में पहुंच चुके हैं। और अभी तक हमने चर्चा की द्वितीय स्कंद की, जिसमें सृष्टि के वर्णन के विषय में बताया गया है। और इसमें पहले एक योगी के लिए किस प्रकार से जो परम सत्य है उसको प्राप्त करने की विधि है, प्रारंभिक विधि, यानी विश्व रूप का ध्यान। उसके बाद जो निरासक्त योगी है उसके लिए परमात्मा का ध्यान, और जो उच्च कोटि के योगी है उनके लिए भक्ति योग। और बाद में जो नारद जी हैं या जो परीक्षित महाराज है, उन्होंने कुछ प्रश्न किए सृष्टि के बारे में कि भगवान किस प्रकार सृष्टि करते हैं, ताकि हम लोग भगवान का चिंतन कर सके। और यही प्रश्न नारद मुनि ने भी ब्रह्मा जी से किया था सृष्टि के आरंभ में। चौथे अध्याय से वो आरंभ हो चुका है। और अभी हम देखेंगे कि नारद मुनि ने जो संवाद किया ब्रह्मा जी के साथ, उसी को सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताएंगे, और उसी को सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बताएंगे। तो संवाद के अंदर संवाद है, और उस संवाद के अंदर भी संवाद है। तो जो संवाद चल रहा है वो शौनक आदि ऋषि और सुत गोस्वामी के बीच चल रहा है। और उनके संवाद किस पर आधारित है? सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जो संवाद है। और उनका जो संवाद है वो किस पे आधारित है? जो नारद मुनि और ब्रह्मा जी की चर्चा हुई है। तो एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसा। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि परीक्षित महाराज ने किस प्रकार प्रश्न किए, और आगे हम देखेंगे किस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर देते हैं। से उसको देखते हैं। हरे कृष्णा। कि हरे कृष्णा उसके प्रति को भी हम कौन से श्लोक तक कर चुके थे? चौथा अध्याय पूरा हो गया था। हरे कृष्णा जी। जी प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा। जी हरे कृष्णा। नीलांगिनी माता जी। जी 22 हम्म। तक हो गया था प्रभु। जी जी। तो हम लगभग इसके अंतिम भाग में पहुंच चुके हैं चौथे अध्याय के। आज हम पांचवा अध्याय आरंभ करें। तो यहाँ पे हमने देखा जो सुखदेव गोस्वामी है वो उत्तर देने से पहले भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान के गुणों का, भगवान के नाम का, भगवान की लीलाओं का ध्यान करते हैं। तो एक प्रकार से मंगलाचरण चल रहा है। तो सुखदेव गोस्वामी क्योंकि सृष्टि के बारे में बता रहे हैं, जिसके बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जान सकता। जैसे एक चींटी मनुष्य के जीवन के बारे में नहीं जान सकती, क्योंकि चींटी का जीवन मनुष्य के जीवन की तुलना में बहुत नगण्य है। इसी प्रकार एक जीवात्मा सृष्टि के बारे में कुछ भी नहीं जान सकती, क्योंकि जो सृष्टि का काल क्रम है वो बहुत ही विस्तृत है। इसमें ब्रह्मा जी के 100 साल हैं, और अगर एक जीव की तुलना में देखें तो करोड़ों 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 साल। तो इसीलिए कोई भी जीव सृष्टि के बारे में अच्छे से नहीं बता सकता, लेकिन भगवान बता सकते हैं जो सृष्टि के जनक हैं। तो इसीलिए सुखदेव गोस्वामी भगवान का ध्यान कर रहे हैं।
तो हम ये श्लोक पढ़ेंगे, इसका अर्थ भी हम देखेंगे। भूतेर्महद्भिर्ययिमा पुरो विभु निर्मायैष्यते यदमूषु पुरुषः पुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः कृष्णेष्ट भगवान वचांसि में। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीर को प्राण में बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों को, जो जीव के जनक रूप हैं, अधीन करते हैं, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे प्रवचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जो दिव्य ज्ञान है मेरे हृदय में प्रकट करें, ताकि मैं सृष्टि के बारे में कुछ बता सकूं। और यहाँ पे चर्चा हुई है कि जो जो सृष्टि है वो 16 तत्वों से बनी है। तो अलग अलग स्थानों में अलग अलग संख्याएं दी जाती है। कहीं पे बोला जाता है सृष्टि पंच तत्वों से बनी है। वहां पे हमें समझ जाना चाहिए वो 5 तत्व कौन से हैं। भूमि, रखो, नलो, वायु और खम, यानी अर्थ, वाटर, फायर, एयर, इथर। कभी कभी बोला जाता है कि जो सृष्टि है वो 11 तत्वों से बनी है। तो वहां पे हमें समझ जाना चाहिए कि ये 5 तत्व हैं, और उसके बाद 5 इंद्रियां हैं और एक मन है। और कभी कभी बोला जाता है सृष्टि 16 तत्वों से बनी है। तो वहां पे हमें समझ जाना चाहिए कि 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, पंच तत्व है और एक मन है। और कहीं कहीं पे बोला जाता है कि सृष्टि जो है 21 तत्वों से बनी है ना। तो ऐसे जो संख्या दी जाती है उसके अनुसार हमें तत्व बताने होते हैं, लेकिन वास्तव में जो कुल तत्व हैं वो हमें श्रीमद् भगवद गीता से पता है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंचचेंद्रिय गोचरा। कुल मिला के देखेंगे तो 23 तत्व होते हैं। तो इसीलिए हमें इसमें असमंजस में नहीं पड़ना चाहिए कि 16 तत्व बोल रहे हैं, कौन से होंगे। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तत्व बताए गए हैं, लेकिन वो प्रमुख तत्व है। जैसे कहीं पे 5 प्रमुख तत्व बताए, कहीं पे 11 प्रमुख तत्व बताए, कहीं पे 16 प्रमुख तत्व बताए हैं, लेकिन 23 से ज्यादा कहीं पे नहीं। तो जहाँ पे 16 बताए गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी तत्व नहीं है, वो प्रमुख तत्वों की बात वहां पे चल रही है। 16 प्रमुख तत्व, इनसे सृष्टि का निर्माण होता है। और भगवान का जो पुरुष अवतार है, भगवान के जो पुरुष अवतार हैं वो कौन से हैं? जो भगवान के 3 विस्तार होते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु और महाविष्णु। गर्भोदक्षाई जो जो क्षीरोदक्षाई विष्णु है वो हर जीव की आत्मा है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की जो आत्मा है वो गर्भोदक्षाई विष्णु है ना। क्योंकि अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग गर्भोदक्षाई विष्णु है। और जितने ब्रह्मांड है उनकी भी जो आत्मा है वो कौन है? वो महाविष्णु है। और जो परम 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 आत्मा है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि उन्हीं से 3 पुरुष विस्तरित होते हैं। तो उनसे प्रार्थना कर रहे हैं यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी, वो उनको शक्ति दे ताकि वो उनके बारे में कुछ बोल सके। तो अगले श्लोक पे हम जाएंगे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे वपुर्ज्ञानमयं सौम्य यन्मुखान् ब्रुवासवम्। मैं साक्षात वासुदेव के अवतार उन श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृत और दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तो जो मंगलाचरण होता है उसमें 2
व्यक्तियों का विशेषकर ध्यान किया जाता है, एक अपने गुरु का और एक भगवान का, और भक्तों का भी ध्यान किया जाता है। वंदे वंदे गुरुन ईश भक्तान ईशम ईशावतार का। तो यहाँ पे जो सुखदेव गोस्वामी है वो अपने गुरु यानी वेद व्यास जी का ध्यान कर रहे हैं कि जिनकी कृपा के कारण व्यक्ति वेदों के ज्ञान को समझ पाता है, पढ़ पाता है, विशेषकर जो कलयुग के जीव, और उस ज्ञान के द्वारा जो भगवान के नाम रूप गुण लीला है उनको भली भांति समझ पाता है और उनके उनका जो रस है उसका आस्वादन कर पाता है। इसीलिए यहाँ पे उनको नमस्कार किया जा रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग जो हमारे आचार्य रहे हैं उन्होंने किस प्रकार से जो वेद से शब्द है उसकी व्याख्या की है, उसका वर्णन हुआ है। और उसमें जो मुख्य टीकाकार हैं श्रीमद् भागवतम के, वो श्रीधर स्वामी हैं और श्रील जीव गोस्वामी हैं। और जो मूल टीका है, जो सबसे पहली टीका है, वो तो श्रीधर स्वामी ने की है, उसके बाद जीव गोस्वामी ने, उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने, और श्रील प्रभुपाद ने इन्हीं टीकाओं को एक साथ लेके हमको प्रस्तुत किया है। वेद से शब्द की व्याख्या करते हुए श्रील श्रीधर स्वामी ने टीका की है कि इस शब्द द्वारा श्रील व्यासदेव को सादर नमस्कार किया गया है। यानी यहाँ पे वेद से किसको कहा गया है? वेद व्यास जी को, ऐसा श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने भी इसे स्वीकार किया, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कदम आगे हैं कि भगवान कृष्ण के मुख से टपकता हुआ अमृत उनके विभिन्न प्रेमिकाओं के मुखों में चला जाता है, जिससे वे संगीत, नृत्य, वेश सज्जा, अलंकरण जैसी ललित कलाएं एवं सारी बातें जानती हैं जो भगवान को आस्वाद्य है। भगवान द्वारा आस्वाद्य ऐसा संगीत, नृत्य तथा अलंकरण संसारी नहीं होता, क्योंकि भगवान को प्रारंभ में ही परम अर्थात दिव्य कहकर संबोधित किया गया है। तो यहाँ पे जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है उन्होंने इसमें रस को जोड़ दिया है। ऐसा नहीं है जो पहले की टीकाएं हैं उनको उन्होंने निग्लेक्ट किया है, बल्कि उसमें कुछ और भी जोड़ दिया, उसमें रस तत्व को भी जोड़ दिया है। तो जो आचार्य होते हैं वो समय समय पर दिव्य ज्ञान को प्रकट करते हैं, समय के अनुसार प्रकट करते हैं। उस समय के जो व्यक्ति हैं उनकी चेतना कैसी है उसके अनुसार वो ज्ञान को प्रकट करते हैं। जैसे जो मध्वाचार्य हैं उन्होंने रस की चर्चा नहीं की, उन्होंने तत्व की चर्चा की, इसलिए उनका जो पारंपरिक संप्रदाय है उसको तत्ववादी भी कहा जाता है। क्यों उन्होंने तत्व की चर्चा की, रस की चर्चा नहीं की? क्योंकि उस समय जिस चीज की आवश्यकता थी उसको उन्होंने प्रकट किया। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें रस का ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि बुद्ध को भक्ति का ज्ञान नहीं था। उस समय जिस चीज की आवश्यकता थी उस चीज को उन्होंने प्रकट किया। ऐसा नहीं है शंकराचार्य को भक्ति का ज्ञान नहीं था, उस समय जिसकी आवश्यकता थी उन्होंने उसको प्रकट किया। तो आचार्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, और भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। भगवान बोल रहे हैं आचार्य माम विजान। तो कोई आचार्य समय परिस्थिति के अनुसार उतना ही ज्ञान प्रकट करते हैं जितने आवश्यकता होती है। तो इसीलिए किसी में भेद नहीं है किसी की शिक्षाओं में। हाँ, उन्होंने उस समय के अनुसार उतना ही रिवील किया जितना आवश्यकता थी, उससे आगे वो लोग नहीं जाते। देख के, जैसे एक पहली क्लास का बच्चा है उसको हायर क्लास मैथमेटिक्स नहीं बता सकते, बाद में टीचर बता सकता है। तो समय लगता है, और समय समय पर आचार्य नए नए जो उसमें गुह्य गुह्य अर्थ है वो जोड़ते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूर्ववर्ती आचार्यों का खंडन करते हैं। तो ऐसे ही विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कुछ जोड़ा है, उसमें उसमें से कुछ हटाया नहीं है, उसमें रस जोड़ा है कि भगवान के जो भक्त हैं वो उनके कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतों में दिव्य ज्ञान का पान करते हैं। तो जो भगवान की लीलाएं हैं वो शास्त्रों के द्वारा हमको मिलती हैं, यानी भगवान की लीलाएं अमृत के समान है। और जो वेद व्यास हैं वो
उन उस अमृत का पान करते हैं जब उनको लिखते हैं। और वही अमृत वेद व्यास जी के द्वारा हमको प्राप्त होता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के आरंभ में ही बोला गया है ना, निगम कल्पतरो गलितम फल। तो ये एकदम रस से भरा हुआ फल है, गलित फल। तो क्यों है रस से भरा हुआ? क्योंकि इसमें भगवान की लीलाएं हैं, क्योंकि रस से भरी हुई, इसीलिए। वरना कोई और कारण नहीं हो सकता। तो वो रस हमें वेद व्यास जी के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसमें आगे ऐसा लिख रहे हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे। एतदेवात्मभूराजन् नारदाया विपृच्छते वेद गर्भोऽप्यथाथ साक्षात यदा हरिरात्मनः। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्म ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बतलाई जो भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान के संप्रक्त थे। तो यहाँ पे अभी सुखदेव गोस्वामी उत्तर देने जा रहे हैं परीक्षित महाराज के प्रश्न का, और बोल रहे हैं कि यही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से किया था, और ब्रह्मा जी ने क्या उत्तर दिया? जो भगवान ने उनको दिया था। तो अभी एक और संवाद के अंदर संवाद आ गया। अभी सौनक आदि ऋषि और सुत गोस्वामी का संवाद चल रहा है कि परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी के बीच क्या बात हुई। सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच जो संवाद चल रहा है कि ब्रह्मा और नारद के बीच क्या बात हुई, और ब्रह्मा और नारद के बीच क्या बात होगी जो भगवान कृष्ण और ब्रह्मा के बीच हुई। तो कितने कितने संवाद हो गए? 4 संवाद हो गए। ठीक है। इसलिए श्रीमद् भागवतम को ध्यान से समझना आवश्यक है, क्योंकि इसमें पता नहीं लगता है कौन किससे बात कर रहा है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को जो बताया वही ब्रह्मा जी नारद को बताएंगे, वही परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बताएंगे, वही शौनक आदि ऋषि को सुत गोस्वामी बताएंगे। ठीक है। तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस प्रकार आगे का जो अध्याय है उसमें इसका विस्तार से वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार ये अध्याय समाप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम 5वें अध्याय को आरंभ करते हैं, जिसका नाम है समस्त कारणों के कारण भगवान। नारद उवाच देवदेव नमस्तेस्तु भूत भावन पूर्वजा तद्विजानीहि यज्ञानम आत्म तत्वानिदर्शनम। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे देवताओं में प्रमुख देवता, हे अग्रजन्मा जीव, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कृपा करके मुझे वह दिव्य ज्ञान बताएं जो मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा के सत्य तक ले जाता है। तो यहाँ पे जब नारद मुनि का प्राकट्य हुआ, नारद मुनि प्रकट हुए ब्रह्मा जी के मन से, उनको मानस पुत्र कहा जाता है। तो ब्रह्मा जी कोई साधारण जीव नहीं है, और वो जब सृष्टि करते हैं तो वो एक साधारण व्यक्ति की तरह नहीं करते सृष्टि, वो अपने मन से भी जीवों को प्रकट कर सकते हैं। और जो ब्रह्मा जी हो सबके पिता हैं, पूरे संसार के जो जीव है, इसीलिए उन्हें कभी कभी परम पिता कह के भी संबोधित किया जाता है। और इसीलिए कभी कभी सीरियल में उनको बूढ़ा भी दिखाया जाता है, दादाजी की तरह। लेकिन वास्तव में ब्रह्मा जी ऐसे नहीं है। ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर है, और नव यौवन हमेशा वो रहते हैं। ठीक है। तो ब्रह्मा जी कोई बूढ़े व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उनका शरीर ऐसे जो जो साधारण तत्व है उनसे नहीं बना है, वो बुद्धि तत्व से बने। और कभी कभी बोला जाता है कि ब्रह्मा जी ने जो सरस्वती माता है उनसे विवाह किया, और बोला है कि अपनी पुत्री से ही उन्होंने विवाह किया। लेकिन हमें समझना होगा, 2 चीजें हैं। पहली बात तो ब्रह्मा जी सबके पिता हैं, परम पिता हैं। तो जो बायोलॉजिकल फादर है वो अलग हो गया, और एक जो क्रिएटर जिसने बनाया वो अलग हो गया। तो कभी कभी जो क्रिएटर है, सृजन करता है, उसको भी पिता कहा जाता है।
पिता का मतलब यही नहीं है कि बायोलॉजिकल फादर। तो बायोलॉजिकल फादर तो पुत्री से विवाह नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी तो वेदों के ज्ञाता हैं, उन्होंने वेद लिखे हैं, उन्होंने नियम बनाए हैं, तो वो नियम कैसे तोड़ सकते हैं? तो इसीलिए सरस्वती की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है, बायोलॉजिकल पुत्री नहीं है। वो उनके सृजन करता है ब्रह्मा जी सभी के जीवों के। तो दोनों में अंतर है, और सभी के पिता है। तो और दूसरी बात यह है कि जो उच्च ग्रह होते हैं उनमें जो वेद के नियम है, जो हम लोग वेद पढ़ रहे हैं, हर ग्रह के अपने अपने वेद होते हैं, अपने अपने नियम होते हैं। जो हमारे लिए ब्रह्मा जी ने वेद लिखे हैं उसके नियम अलग हैं। जो स्वर्ग देव है, जो स्वर्ग लोक है, उसमें जो देवता रहते हैं उनके लिए वो नियम लागू नहीं होते। ठीक है। और इसी प्रकार जब हम दूसरे दूसरे ग्रहों में जाते हैं वहां पे अलग अलग नियम है। जैसे जो विवाह का नियम है वो, हाँ, वो पृथ्वी लोक में है, लेकिन स्वर्ग लोक में ऐसा विवाह जैसा कुछ नहीं होता है। इसीलिए हम वहां पे देखते हैं जो मेनका ये इत्यादि हैं, उनका विवाह नहीं होता है। कभी किसी के साथ रहते हैं, कभी किसी के। और जब अर्जुन वहां पे गया था तो अर्जुन से भी उन्होंने विवाह करना चाहा, लेकिन अर्जुन ने बोला कि आप तो मेरी माता समान है, मैं आपसे कैसे। तो उसने यही बोला कि अरे ये जो नियम है ये तो धरती पे चलते हैं, ये स्वर्ग में ऐसा कोई नियम नहीं होता। स्वर्ग में आप किसी से भी विवाह कर सकते हो। तो अर्जुन ने बोला ठीक है आप स्वर्ग से हो, लेकिन मैं तो स्वर्ग से नहीं हूं ना, तो मैं ये नियम का पालन करूंगा, मैं ये नियम नहीं तोड़ सकता। तो इसीलिए उन्होंने अर्जुन को शाप भी दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हर ग्रह के अपने अपने नियम होते हैं विवाह के। ठीक है। तो इसीलिए हम नहीं बोल सकते ब्रह्मा जी गलत है ऐसा। तो दो कारण है इसके। ओके। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो जब ब्रह्मा जी ने प्रकट किया नारद मुनि को, तो जिज्ञासावश उन्होंने प्रश्न किया। ऐसे हम लोग जब मनुष्य शरीर में, हमको भी जिज्ञासा करनी चाहिए गुरु के पास जाके। और यहाँ पे प्रभुपाद जी इसी बात को हाईलाइट करते हैं। जिज्ञासु शिष्य को चाहिए कि वह समर्पण, विनीत जिज्ञासा तथा सेवा द्वारा दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए सुयोग्य गुरु के पास जाए। इस तरह से विनीत जिज्ञासा सेवा द्वारा ज्ञान प्राप्त धन के बदले प्राप्त होने वाले ज्ञान से अधिक प्रभावात्मक होता है। ब्रह्मा तथा नारद की परंपरा का गुरु कभी डॉलर तथा सेंट, रुपए पैसे नहीं चाहता। प्रामाणिक शिष्य को अपनी प्रतिष्ठावान सेवा के से उसे प्रसन्न करके आत्मा तथा परमात्मा के संबंध तथा स्वभाव का ज्ञान प्राप्त करना होता है। तो जो भौतिक ज्ञान है वो पैसे देके प्राप्त किया जा सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है। आप आजकल इतनी सारी फैसिलिटी हो गई है, ऑनलाइन आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं पैसे देके। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान पैसे देके नहीं आता। आध्यात्मिक ज्ञान मतलब भगवान के बारे में जान। और भगवान के बारे में हम तभी जान सकते हैं जब भगवान चाहे कि हम उनके बारे में जानें। तो जब हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु से प्रार्थना करते हैं, जिज्ञासा करते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट करते हैं। वरना हम वेद पढ़ के भी भगवान को नहीं जान सकते। ठीक है। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म। तो इसीलिए दिव्य ज्ञान की जो प्रक्रिया है वो गुरु के शरण में जाके जिज्ञासा करना है, जैसे कि नारद मुनि ने की है। यद्रूपम यद अधिष्ठानम यथा संसृष्टमिदं प्रभो, यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्वम वद तत्वता। हे पिता, आप इस व्यक्त जगत के वास्तविक लक्षणों का वर्णन करें। इसका आधार क्या है, यहाँ किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है, और यहाँ किस प्रकार संस्थित है, और यहाँ सब किसके नियंत्रण में किया जा रहा है। तो नारद मुनि को ऐसा लगा कि जब वो प्रकट हुए तो उनको लगा कि उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, और देखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उनकी सृष्टि करना चाह रहे हैं, और उन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त है सृष्टि के विषय में। तो ब्रह्मा जी के इस ज्ञान को देखकर
उनके इस ऐश्वर्य को देखकर नारद जी को लगा कि एक बार इनसे पूछना चाहिए कि वास्तव में जो ये सृष्टि कर रहे हैं, क्या यही परम सृष्टा है या इनके ऊपर भी कोई और है। तो ऐसा नारद मुनि की जिज्ञासा हुई। तो नारद मुनि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जो देखा वही मान लिया। जैसे क्या होता है, कई लोग देखते हैं किसी को चमत्कार करते हुए तो उसी को भगवान मान लेते हैं। मैं साधारण लोग यही सोचते हैं कि यही भगवान है क्योंकि ये कुछ कर रहा है, कुछ बहुत बड़ा चमत्कार कर रहा है। लेकिन नारद मुनि ऐसे नहीं है। वो जिज्ञासा कर रहे हैं कि आप इतना बड़ा सबसे बड़ा चमत्कार क्या है। सबसे बड़ा चमत्कार इस सृष्टि है। सृष्टि आज भी रहस्य है वैज्ञानिकों के लिए। आज भी सृष्टि के बारे में वो नहीं बता पाते सही से। तो इससे बड़ा चमत्कार कोई नहीं है। और ये चमत्कार कौन करता है? ब्रह्मा जी। तो क्या ब्रह्मा जी भगवान है क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा चमत्कार किया है? तो नारद मुनि के मन में ये जिज्ञासा हुई कि क्या ब्रह्मा जी भगवान है या इनसे ऊपर भी कोई और है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। जो दिख रहा है हमेशा वो सत्य नहीं होता, इससे परे भी चीजें होती है। तो ब्रह्मा जी सृष्टि तो कर रहे हैं, लेकिन क्या ये भगवान है या इससे परे भी कुछ है? ऐसा उनके मन में जिज्ञासा होती है। सर्वमेतद् भवान् वेद भूतभव्य भक्त प्रभु करामलकवत् विश्वम विज्ञानावसितं तव। हे पिता, आप यह सब वैज्ञानिक ढंग से जानते हैं क्योंकि भूतकाल में जो कुछ रचा गया है, भविष्य में जो भी रचा जाएगा या वर्तमान में जो कुछ रचा जा रहा है तथा इस ब्रह्मांड के भीतर जितनी सारी वस्तुएं हैं वह सब आपकी हथेली में आंवले के सदृश है। यानी पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी के नियंत्रण में है, ऐसा लग रहा है। ऐसा नारद जी को लग रहा है कि किस प्रकार ब्रह्मा जी सृष्टि के साथ खेल रहे हैं, जैसे एक आंवले की तरह। आंवला जैसे हाथ में होता है, उसके साथ हम खेल सकते हैं, है ना। उस पर कोई भी डिजाइन बना सकते हैं और कुछ भी उसके साथ कर सकते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी के लिए सृष्टि आंवले के समान है। यद विज्ञानो यदा आधारो यद परस्त्वम यदात्मका एका सृजसि भूतानि भूतेरेवात्म मायया। हे पिता, आपके ज्ञान का स्रोत क्या है? आप किसके संरक्षण में रह रहे हैं? आप किसकी अधीनता में कार्य करते हैं? आपकी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या आप अकेले ही सारे जीवों को अपनी निजी शक्ति के द्वारा भौतिक तत्वों से उत्पन्न करते हैं? वैसे ब्रह्मा जी जिज्ञासा कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ी गाड़ी में आता है, अच्छे कपड़े पहन के आता है, टाई वगैरह कोट, तो उसके जो पड़ोसी है उनको लगता है ये शायद किसी कंपनी का मालिक है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अभी तक मालिक को नहीं देखा है तो इसीलिए उसको ही मालिक मान लेते हैं, क्योंकि उसके पास इतना ऐश्वर्य है, इतना ऐश्वर्य है कि उन्होंने ऐसा ऐश्वर्य देखा नहीं है। लेकिन उन्होंने उससे ऐश्वर्यवान व्यक्ति को नहीं देखा, इसीलिए उसको ही कंपनी का मालिक मान लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कंपनी के मालिक को अभी तक देखा ही नहीं है। जैसे कोई अगर गाँव में जाए बड़ी गाड़ी में और अच्छे कपड़े पहन के, तो गाँव वालों को लगेगा यही मालिक है ना, अपनी किसी कंपनी का मालिक। लेकिन ऐसा नहीं है, कंपनी का मालिक है कोई और है और उससे भी ऐश्वर्यवान है। तो ऐसी, क्योंकि अभी तक नारद मुनि ने भगवान के दर्शन नहीं किया है, तो उनको ऐसा जिज्ञासा हुई कि ब्रह्मा जी के समान तो कोई वैभवशाली नहीं है, कोई शक्तिशाली नहीं है और कोई बुद्धिमान नहीं है ना। भगवान के जो 6 गुण हैं वो तो ब्रह्मा जी में दिख रहे हैं पूरी तरह से। तो उनको लग रहा है कि शायद कहीं ब्रह्मा जी तो भगवान नहीं है। तो पूछ रहे हैं क्या आपकी वास्तविक स्थिति क्या है, लेकिन उन्होंने माना नहीं। वो पूछ रहे हैं, उन्होंने मेंटल स्पेकुलेशन नहीं की, उन्होंने अपने मनोधर्म का पालन नहीं किया कि जो दिखा वो मान लिया, जो मन में आया वो मान लिया। ऐसा नहीं है।
ऐसा तो मूर्ख लोग करते हैं, जो अपने मन में भी मान लेते हैं। जो महान व्यक्ति है वो जिज्ञासा करते हैं। ठीक है। आत्मन भावयसे तानि न परा भावयन स्वयं आत्मशक्तिमवष्टभ्य पूर्णनाभिरिवाक्लम। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है और अन्य के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजन शक्ति प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भर शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तो इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा, इसके तात्पर्य को। हरे कृष्णा नीलांबरी तैयार पढ़ सकते हैं 5वें श्लोक। जी प्रभु। हरे कृष्णा, सभी को प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जिस प्रकार मकड़ी अपने जाल को सरलता से उत्पन्न करती है और दूसरों के द्वारा पराजित हुए बिना अपनी सृजनशीलता प्रकट करती है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मनिर्भरता की शक्ति को प्रयुक्त करके दूसरे से सहायता लिए बिना सृजन करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। प्रभुपाद जी की जय। आत्मनिर्भरता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण सूर्य है। सूर्य को प्रकाशित होने के लिए किसी दूसरे स्रोत की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रत्युत सूर्य ही समस्त प्रकाशवान वस्तुओं का सहायक बनता है, क्योंकि सूर्य के होने पर अन्य कोई प्रकाशमान वस्तु महत्वपूर्ण नहीं होती। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा की स्थिति की तुलना उस मकड़ी की आत्मनिर्भरता से की है, जो अन्य किसी से सहायता लिए बिना अपनी लार से शक्तिशाली सृजन से अपना जाल बनाती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा धन्यवाद। माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ब्रह्मा जी की तुलना एक मकड़ी से की गई है। जैसे मकड़ी अपना जाल बनाती है और उसको समेट लेती है, और ऐसा लगता है कि मकड़ी जाले से अलग है। और ये जो बात है वास्तव में भगवान के लिए ही सत्य होती है, क्योंकि भगवान सृष्टि से परे हैं और ब्रह्मा जी सृष्टि का भाग है। लेकिन उनका ऐश्वर्य इतना है, उनका शक्ति, उनका वैभव, कि ऐसा लगता है कि यही वास्तव में सृजन करता है। इसलिए नारद मुनि उनकी तुलना मकड़ी से कर रहे हैं। जैसे मकड़ी अपना जाला बनाती है इंडिपेंडेंटली, ना किसी पे निर्भर हुए बिना, वैसे ही आप सृष्टि करते हैं किसी पे निर्भर हुए बिना। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी भी आगे उत्तर देंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। ठीक है, मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ। ना हम वेद परम यस्मिन, ना परम ना समम विभो, नाम रूप गुणैर्भाव्यम सदसत किंचिद अन्यतः। हम किसी विशेष वस्तु श्रेष्ठ, निकृष्ट या समतुल्य, नित्य या क्षणिक, इनके नामों, लक्षणों तथा गुणों से भी जो समझ पाते हैं, वह आपके अतिरिक्त अन्य किसी स्रोत से सृजित नहीं होता, क्योंकि आप इतने महान हैं। तो बोल रहे हैं जो भी ज्ञान है संसार में वास्तव में आपसे ही आता है। तो इसीलिए आप ही वास्तव में परम ज्ञान के स्रोत हैं। ये आपकी महानता है। तो ब्रह्मा जी सभी जीवों में सबसे श्रेष्ठ हैं, और सबसे जो ज्ञानी है सभी जीवों में वो ब्रह्मा जी ही है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट वेदों को भगवान से अध्ययन किया है। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट है वो वास्तव में ब्रह्मा जी ही है। तो इसीलिए उनको बहुत ही अधिक ज्ञान है। और कभी कभी स्टूडेंट को देख के लगता है कि इसको इतना ज्ञान है, तो इसको सबसे ज्यादा ज्ञान है, इसका मतलब क्या है, यही सबका गुरु है। जिसको सबसे ज्यादा ज्ञान है वो सबका गुरु है, लेकिन उस गुरु का भी गुरु है वो भगवान स्वयं है, जिन्होंने उसको ये ज्ञान दिया। स भवान चरत घोरम यत तपः सुसमाहिता, तेन खेदयसे नस्त्वं पराशंकाम च यच्छसि। फिर भी जब हम आपके द्वारा पूर्ण अनुशासन में रहते हुए संपन्न कठिन तपस्याओं के विषय में सोचते हैं, तो हमें आपसे भी अधिक शक्तिशाली किसी व्यक्ति के अस्तित्व के विषय में आश्चर्यचकित रह जाना होता है। यद्यपि आप सृष्टि के मामले में इतने शक्तिशाली हैं।
यहाँ पे प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं। श्री नारद मुनि के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए मनुष्य को चाहिए कि वह अंधे की तरह गुरु को साक्षात ईश्वर न मान ले। गुरु से भी ऊपर कोई है। गुरु का सम्मान ईश्वर के समान ही किया जाता है, लेकिन जो गुरु अपने को साक्षात ईश्वर कहे उसे तुरंत त्याग देना चाहिए। नारद मुनि ने ब्रह्मा को सृष्टि करने के अद्भुत कार्य के कारण परमेश्वर मान लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष की पूजा कर रहे हैं तो उनको संदेह हुआ। तो यहाँ पे हमें सीख लेनी चाहिए कि वास्तव में जो चमत्कार दिखाए या जो सबसे श्रेष्ठ है व्यक्ति, वो जरूरी नहीं है भगवान हो। वो ऐसा कर पा रहा है क्योंकि भगवान ने उनको शक्ति दी है, इसलिए वो ऐसा कर पा रहे हैं। कोई चमत्कार दिखा रहा है इसका मतलब ये नहीं वो भगवान है। और ऐसे अनेक बाबा लोग हैं जिनको लोग भगवान मानते हैं, और आज भी उनके जो वीडियो हैं वो तो है ही ऑनलाइन। उनके जो फ्रॉड्स हैं वो तो पूरा टीवी के सामने है, न्यूज़ चैनल में है। लेकिन फिर भी लोग अंधे की तरह उनको भगवान मान लेते हैं। ठीक है, आप मुझे याद दिलाना, मैं लास्ट में आपको वीडियो दिखाऊंगा यूट्यूब पे। तो ऐसे लोग हैं आज भी जो चमत्कार दिखाते हैं उनको भगवान मान लेते हैं, भले ही वो पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं। और वही काम अनेक जादूगर भी कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है वही कर पा रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, वो तो आप भी कर सकते हैं, थोड़ा आपको सीखना पड़ेगा। तो इसीलिए ऐसी किसी को भगवान नहीं मानना चाहिए, है ना। और जो गुरु है और भगवान है, दोनों का सम्मान समान होना चाहिए, समान रूप से उनका आदर होना चाहिए। भगवान और गुरु के सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कोई अंतर नहीं रहना चाहिए। और सबसे पहले गुरु को प्रणाम किया जाता है, फिर भगवान को प्रणाम किया जाता है। गुरु को पहले सम्मान दिया जाता है, भगवान को उसके बाद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गुरु भगवान है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो लोग समझते नहीं है इस बात को, और कई लोग तो गुरु को ही भगवान मान लेते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ये वास्तव में श्लोक है, और इस श्लोक का क्या अर्थ है वो हमें समझना होगा। गुरु देखो दो प्रकार से हैं। या तो हम बोल सकते हैं कि जो पर ब्रह्म है वही वास्तव में ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये वही हमारे परम गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो गुरु ही, तो भगवान ही हमारे गुरु हैं, परम गुरु है। या फिर इसका दूसरा अर्थ है गुरु ही भगवान है, जो इसका गलत अर्थ हो जाएगा, क्योंकि गुरु कभी भी नहीं चाहेगा कि वो भगवान। और दूसरा अर्थ इसका ये लिया जाता है कि, दूसरा अर्थ लिया जाता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे वासुदेवा सर्वमिति, वासुदेव ही सब कुछ है, ये इसका मुख्य अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ हो गया सब कुछ वासुदेव है, ये इसका मायावाद अर्थ हो गया। तो दोनों में शब्द सेम है, शब्द समान है, वासुदेवा सर्वमिति, लेकिन अर्थ उसका अलग अलग हो गया, बस शब्द को आगे पीछे कर दिया। वासुदेव ही सब कुछ है, एक भक्त की दृष्टि होगी। सब कुछ वासुदेव है, एक मायावाद दर्शन हो गया। सब कुछ वासुदेव है, वासुदेव सब कुछ है, शब्द वही है, आगे पीछे हो गया। तो ऐसी जो ये श्लोक है इसमें भी यही है। और दूसरा, इसका दूसरा अर्थ भी है, ऐसा नहीं है, यही है कि वास्तव में ब्रह्मा विष्णु और जो महेश है, ब्रह्मा जी क्या है, अ, सृष्टि करते हैं, और शिव जी संहार करते हैं, विनाश करते हैं, और विष्णु पालन करते हैं। तो गुरु की तुलना की जाती है। गुरु एक शिष्य की सृष्टि करता है, शिष्य को बनाता है, उसका पालन भी करता है, और उसकी जो अविद्या है उसका नाश भी करता है। शिव जी क्या किसका नाश करते हैं? संसार का नाश नहीं करते, सृष्टि का। सृष्टि में जब पूरी तरह से पाप हो जाता है,
तो उसका नाश नाश कर देते हैं पाप का, क्योंकि सृष्टि तो बार बार प्रकट होती है, विनष्ट होती है, लेकिन उसमें जब पाप बढ़ जाता है तो उसका नाश करना पड़ता है। तो ऐसी गुरु जो है वो शिष्य को शिष्य की सृष्टि करता है, उसका पालन करता है, उसका जो अज्ञान है उसका नाश भी करता है। तो इस प्रकार से इस श्लोक के अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन जो साधारणतः लोगों को लगता है कि गुरु ही भगवान है, गुरु ही ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ, उनका आदर ब्रह्मा विष्णु और महेश की तरह होना चाहिए, लेकिन दोनों में भेद है। यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य रदास तथापि जानिए हमें आहार प्रकाश। चैतन्य चरितामृत में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यद्यपि हमारे गुरु चैतन्य रदास, यद्यपि जो गुरु है वो चैतन्य यानी भगवान के दास हैं, तथापि जानिए हमें ताहार प्रकाश, लेकिन हमें उनसे अभिन्न नहीं समझना चाहिए, उन्हीं का विस्तार हमें मान के गुरु की सेवा करनी चाहिए कि भगवान ही प्रकट हुए हैं गुरु के रूप में, ऐसे मान के हमें गुरु की सेवा करनी चाहिए। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए, यद्यपि हमारा गुरु चैतन्य दास, गुरु जो है भगवान का दास है। एतन्मे पृच्छतः सर्वं सर्वज्ञः सकलेश्वरः विजानीहि यथे वेदम अहम बुद्धि अनुशासिता। हे पिता, आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप सबों की नियंता है, अतः मैंने आपसे जितने सारे प्रश्न किए हैं उन्हें कृपा करके बताइए, जिससे मैं आपके शिष्य के रूप में उन्हें समझ सकूं। तो यहाँ पे नारद मुनि का जो स्वभाव है बहुत ही विनम्र है, और यही एक शिष्य का स्वभाव होना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवय, उसे गुरु के सामने विनीत भाव से जिज्ञासा करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि वो चैलेंज करके वो बोल रहे हैं, उनका जो भाव है वो चुनौती देने वाला नहीं है, बल्कि एक विनम्र शिष्य की तरह है। और इस प्रकार जब शिष्य विनम्र होता है तो गुरु ज्ञान देता है। जैसे गाय होती है, गाय गाय तब दूध देती है जब उसकी सेवा अच्छे से की जाती है, अच्छे से दूध देती है। अगर गाय की सेवा अच्छे से नहीं की जाएगी विनम्र भाव से, तो दूध तो देगी लेकिन उतना अच्छा नहीं होगा वो, है ना? तो ऐसी, अगर गुरु से कुछ प्राप्त करना है तो उनकी सेवा करनी पड़ेगी, तभी वो शास्त्रों का निचोड़ रूपी दूध हमें दे पाएंगे। और अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो भी वो हमें उत्तर देंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेवा के द्वारा हम उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। भगवान हमें शक्ति देते हैं डाइजेस्ट करने की जब हम गुरु की सेवा करते हैं। तो ज्ञान तो सब है, ऑनलाइन है, इतने सारे इतने सारे बुक्स हैं ना, ऑनलाइन सब है, तो गुरु की क्या आवश्यकता है? पढ़ो और समझ लो। लेकिन क्योंकि सेवा नहीं की तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, एक लाइन पढ़ेंगे और डाउट आ जाएगा, फिर लगेगा अरे ये सब तो फेक है। तो उसमें श्रद्धा श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी अगर आप, इसीलिए आज हम देखते हैं इतने सारे बुक्स हैं ऑनलाइन, लेकिन लोग पढ़ते नहीं है। इतने सारे वेद उपनिषद सब ऑनलाइन है। पहले जमाने में हाथ से लिखना पड़ता था, और लोग पढ़ते थे और उनको पता भी था क्योंकि वो लोग सेवा करते थे। अभी तो लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं, कोई नहीं चाहता उनके जीवन में कोई हो, कोई गुरु हो, कोई मीडियम हो, कोई मीडिएटर हो। तो इसीलिए वो समझ नहीं पाते, क्योंकि वो फिर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सेवा से डाइजेस्ट होता है ज्ञान। ऐसा नहीं है गुरु जो बोल रहा है वो कहीं नहीं है, वो शास्त्रों में है, लेकिन उस डाइजेस्ट तभी होगा जब गुरु की सेवा कर पाएंगे। और आगे ब्रह्मा जी उत्तर देना आरंभ करते हैं, कुछ हम श्लोक पढ़ते हैं। ब्रह्मवाच सम्यक करुणिकस्येदं वत्स ते विचिकित्सितं यदहं चोदितः सौम्य भगवतीर्य दर्शने। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे वत्स नारद, तुमने सबों पर करुणा करके ही ये सारे प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि इनसे मैं भगवान के पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए प्रेरित हुआ हूं। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि के जो प्रश्न है उनका स्वागत किया, और यही एक अच्छे
भक्त का लक्षण है वो भगवान के विषय में जो भी जिज्ञासा आती है उसका स्वागत करता है, क्योंकि उसके द्वारा उसका ध्यान भगवान में और गहन हो जाता है। जब हम किसी से भगवान के बारे में पूछते हैं या कोई हमसे पूछता है तो उससे हम भगवान को याद करेंगे। तो इसीलिए हमें उत्तर आए ना आए वो अलग बात है, कम भगवान का ध्यान तो आएगा ना, कम से कम भगवान का नाम आए उस प्रश्न में। तो ये सोच के हमें प्रसन्न होना चाहिए कि ठीक है, इसने कुछ पूछा है, उसमें भगवान का नाम आया है, तो भगवान का ध्यान हो। अब उत्तर आए ना आए वो अलग बात है, लेकिन भगवान का चिंतन तो हुआ। तो इसीलिए नारद मुनि को धन्यवाद देते हैं ब्रह्मा जी कि आपके कारण मैं भगवान का चिंतन कर पा रहा हूँ, उनके पराक्रम को बारीकी से देखने के लिए मैं प्रेरित हो रहा हूँ। और तुमने लोगों के कल्याण के लिए प्रश्न किया है, ऐसा नहीं है। जो नारद मुनि है, वो तो महाभागवत है। हम सभी को पता है नारद मुनि तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं पहले से ही। तो वो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं ताकि सभी जीवों की जो भ्रांति है वो मिट सके। जो आगे आने वाले जीव हैं वो किसी का भी चमत्कार देख के भगवान न मान ले कि कोई कुछ कर रहा है, किसी ने कुछ निकाल दिया मुंह से, शिवलिंग निकाल दिया, वो भगवान हो गया, ऐसा नहीं। तो इसीलिए वो हम सभी के कल्याण के लिए ऐसे प्रश्न कर रहे हैं। और यहाँ पे जो शिष्य है उसको वत्स कहा जाता है, वत्स वत्स। तो वत्स का एक और मतलब होता है, कोई बता सकता है वत्स का क्या मतलब होता है? ये तो शिष्य हुआ, वत्स का मतलब। आप अनम्यूट कर सकते हैं जिसको पता है वत्स का मतलब। जी हरे कृष्ण, धीरे कृष्ण प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रभु जी, पुत्र भी होगा ना? हाँ यहाँ पे उत्तर भी हुआ, हाँ वो भी है एक और, लेकिन इसका मतलब है वत्स का। हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा वत्स? जी हरे कृष्णा, नीलम। प्रभु बछड़े को भी बोलते हैं ना, गाय के वत्स? हाँ जी जी। जी। तो मैं आपको गाय का बछड़े का उदाहरण दिया था ना अभी थोड़ी देर पहले, कि शिष्य एक बछड़े की तरह होता है और गुरु गाय की तरह है। बछड़ा विनम्र नहीं होगा तो दूध कैसे मिलेगा हमको? और बछड़े के माध्यम से ही दूध आता है। जब इस प्रकार से नारद मुनि बछड़े का काम करते हैं और जो गुरु है ज्ञान रूपी दूध देता है, और दूध सारा बछड़ा तो नहीं पीता, बछड़ा तो एक माध्यम होता है दूध निकालने का। जो दूध है वो तो सबको बढ़ता है। उसी प्रकार नारद मुनि एक बछड़े की तरह विनीत होके जिज्ञासा करते हैं, और जो गुरु है कृपा रूपी दूध देता है, वो तो सबके कल्याण के लिए होता है, सभी को मिलता है। ठीक है, इसीलिए उसको वत्स भी कहा जाता है शिष्य को। वत्स पुत्र के लिए भी प्रयोग होता है उस, और उसका भाव भी यही है कि पुत्र माता पिता की विनम्र होकर सेवा करता है और माता पिता उस पर कृपा करते हैं। और वत्स बछड़े के लिए भी प्रयोग हुआ है, लेकिन भाव तीनों का एक ही है। तो इसीलिए भगवान को बोलते हैं भक्त वत्सल ना। भक्तों को कैसे प्रेम करते हैं भगवान, जैसे गाय बछड़े को प्रेम करती है। और गाय के जैसा प्रेम तो कोई नहीं करता किसी को, गाय तो सबको प्रेम करती है। जी हरे कृष्णा, अरविंदाक्ष प्रभु, किसी किसी हरे को कृष्ण मार भी प्रभु जी, सकती है। दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा, धन्यवाद। वत्स का एक और विशेष मीनिंग ये हुआ प्रभु कि जैसे कोई भी प्राणी जन्म लेता है ना, तो जब जन्म लेता है तो वो गंदा ही होता है और उसको धुलाई करते हैं, जैसे बच्चा भी होता है धुलाई करते हैं। लेकिन गाय और बछड़े के अंदर एक विशेषता ये है कि गाय अपने जीभ से चाट करके उसको साफ करती है जब जन्म लेता है। तो ये अत्यधिक प्रेम को दर्शाता है, इसलिए वत्स वत्सल भी कहते हैं। जी जी जी। इसलिए जो सबसे सबसे हम बोल सकते हैं सबसे उपयुक्त जो है वत्स, वो गाय और बछड़े के लिए ही, उनके संबंध में ही प्रयोग होता है, और या भगवान और भक्त के। बाकी तो संबंध बदल जाते हैं संसार में।
या गाय का जो प्रेम है वो बछड़े के प्रति नहीं बदलता है, या बछड़े का गाय के प्रति, माता पिता का बच्चे के प्रति या बच्चे का माता पिता के प्रति बदल सकता है। संसार में अभी ऐसा हो रहा है। और दूसरा, भगवान और भक्त के बीच का जो प्रेम है वो भी नहीं बदलता किसी भी परिस्थिति में। तो इसीलिए उनके लिए ही वत्स जो शब्द है वो सबसे उपयुक्त है, जैसे प्रभु जी ने बोला। ओके, आगे हम पढ़ते हैं। नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रवर्तिष्यसि अभिज्ञाय परं मत्ता एवावत्त्वं यतो हि मे। तुमने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह असत्य नहीं है, क्योंकि जब तक कोई उन भगवान के विषय में अवगत नहीं हो लेता जो मुझसे परे परम सत्य रूप है, तब तक वह मेरे सशक्त कार्यकलापों से निश्चित रूप से मोहित होता रहेगा। ब्रह्मा जी भी यहाँ पे बहुत ही विनम्रता पूर्वक उत्तर दे रहे हैं कि वास्तव में जो तुमने कहा वो गलत नहीं है, क्योंकि साधारण व्यक्ति को यही लगता है। तो साधारण व्यक्ति के हिसाब से देखे तो सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तव में पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। साधारण व्यक्ति को ऐसा लगता है क्योंकि वो तीन गुणों द्वारा मोहित रहता है। मेरी जो सृजन शक्ति है उसको देख के वो मोहित हो जाता है, क्योंकि सृजन शक्ति में तीन गुण प्रयोग होते हैं। हमने भगवत गीता में पढ़ा, सत्वम रजस तमा इति गुणा प्रकृति संभवा। जो प्रकृति है वो कैसे बनती है? सत्वम रजस तमा इति गुणा प्रकृति संभवा। तीन गुणों के द्वारा प्रकृति बनती है। तो ब्रह्मा जी तीन गुणों का प्रयोग करते हैं सृष्टि को बनाने में। और ब्रह्मा जी भगवान का गुणावतार भी हैं, जो रजोगुण के संचालक हैं, वो अलग बात है। लेकिन सृष्टि बनाने के लिए तो तीनों गुण चाहिए। और इस प्रकार तीन गुणों से जो सृष्टि बनती है, तीन गुणों से हमारा शरीर भी बना है। और जब तक हम तीन गुणों के अधीन रहते हैं तब तक हम कैसे उससे परे सोच सकते हैं? तो इसीलिए भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, माँ में वही प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे। जब कोई व्यक्ति भगवान के शरणागत हो जाता है तो इस शरीर में रहकर भी वो तीन गुणों से परे हो जाता है। तो उसको बोलते हैं जीवन मुक्त, यानी वो शरीर में रह के भी मुक्त व्यक्ति कहलाता है, क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहा है। उसका शरीर भी दिव्य हो जाता है। और जब वो तीन गुणों से परे हो जाता है, उसके बाद ही वो तीन गुणों से परे सोच सकता है कि तीन गुण से परे भी कुछ है। वरना वो तीन गुण के अंदर ही सोचेगा। और तीन गुण के अंदर सोचता है कोई व्यक्ति, तो उसके लिए ब्रह्मा ही भगवान है। वो बिल्कुल सही है। तीन गुणों की सृष्टि में अगर हम देखें, भौतिक सृष्टि में, तो ब्रह्मा जी सबसे टॉप में है। तो तीन गुणों के अनुसार ब्रह्मा जी टॉप पे हुए, और जो जीव है उसके अनुसार ब्रह्मा जी भगवान हुए, अगर तीन गुणों के अधीन रह के देखें। लेकिन तीन गुण से बाहर देखें, भौतिक सृष्टि से बाहर देखें, तो अनेक अनेक लोक हैं। उसमें भगवान के अनेक अनेक अवतार हैं। और उसमें जो परम धाम है गोलोक धाम। गोलोक नामनी निज धामनी तले च तस्या देवी महेश हरि धाम सुते सुते। तो गोलोक नामक जो धाम है भगवान का निज धामनी, उसके जो नीचे है, और नीचे से ब्रह्मा जी देख रहे हैं ब्रह्म संहिता में। और ब्रह्मा जी जब गोलोक की ओर देखते हैं तो देवी महेश हरि धामसु तेसु तेसु, सबसे पहले उनको देवी धाम दिखता है, यानी जो भौतिक भौतिक सृष्टि है जिसमें वो है। और उसके बाद महेश धाम दिखता है, उसके बाद हरि धाम दिखता है। ऐसे ब्रह्मा जी गोलोक की ओर जब देखते हैं, ठीक है। तो ब्रह्मा जी क्योंकि भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के धाम का दर्शन कर पाते हैं। और जब वो देखते हैं तो वही बात वो ब्रह्म संहिता में भी लिखते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी बोले, जो तुमने बोला वो ठीक है। तुम्हारे जो साधारण जीव के अनुसार अगर देखा जाए तो ऐसा लग सकता है कि मैं ही परम हूँ, लेकिन वास्तव में मैं परम नहीं हूँ। आगे ऐसा बोलने वाले हैं। यहाँ पे प्रोपा जी बोल रहे हैं कूप मंडूक। कुएं को जो मेंढक है उसको लगता है कि कुआं ही समुद्र है, कुएं से परे कुछ नहीं है। ऐसे ही हम लोग कूप मंडूक हैं, हम क्योंकि कुएं से बाहर नहीं देख पा रहे।
और नारद जी तो वास्तव में मुक्त आत्मा है। नारद जी हमारे लिए ऐसा पूछ रहे हैं, यहाँ पे बोला गया है कि वो तो मुक्त आत्मा है, कि वो हमारे लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं। जैसे अर्जुन या नारद जैसा मोह भगवान की इच्छा से ही उत्पन्न होता है, जिससे अन्य अमुक्त व्यक्ति भी भगवान के असली सत्य ज्ञान की अनुभूति कर सकते हैं। तो नारद मुनि और अर्जुन नाटक करते हैं या फिर भगवान के द्वारा मोहित हो जाते हैं, और मोहित होकर वो ऐसे प्रश्न करते हैं ताकि हम लोगों को उसका लाभ मिल सके। और वही यहाँ पे परीक्षित महाराज भी कर रहे हैं। परीक्षित महाराज महाभागवत है, साधारण व्यक्ति नहीं, लेकिन वो ऐसे बच्चों की तरह प्रश्न कर रहे हैं कि ताकि हम सभी का कल्याण हो सके। ठीक है, तो हमारे लिए वो एक विनम्र पद को स्वीकार करते हैं। ये न स्वरोचिषा विश्वम रोचितम रोचयाम्यहम यथार्को अग्निर्यथा सोमो यथक्ष ग्रह तारका। भगवान द्वारा अपने निजी तेज अर्थात ब्रह्म ज्योति से की गई सृष्टि के बाद मैं उसी तरह सृजन करता हूँ जिस तरह की सूर्य द्वारा अग्नि प्रकट होने के बाद चंद्रमा, आकाश, प्रभावशाली ग्रह तथा टिमटिमाते तारे भी अपनी चमक प्रकट करते हैं। तो वास्तव में जो ब्रह्मा जी के स्रोत हैं वो भगवान है। जैसे जो ज्योति है उसके जो स्रोत हैं वो कौन है? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण यानी भगवान का जो ब्रह्म तेज है। तो इसीलिए हमारे जो आचार्य हैं कभी कभी जीव की तुलना करते हैं सूर्य की किरण से, कि हम लोग क्या है, सूर्य की किरण के समान है और भगवान सूर्य है। हम लोग भगवान से प्रकट होते हैं, और जिस प्रकार सूर्य की जो ज्योति है अलग अलग किरणें हैं, उसी प्रकार अलग अलग जीव हैं। और इसीलिए ये उदाहरण दिया जाता है क्योंकि कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि जीव पहले आया है भगवान, लेकिन भगवत गीता में बोला है कि जीव सनातन है। और भगवान भी बोल रहे हैं ममे वंश जीव लोके जीव भूता सनातन। जो जीवात्मा है वो मेरी अंश है और सनातन समय से है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जीवात्मा नहीं था, ऐसा कभी नहीं। तो भगवान भी नित्य है और जीव भी नित्य है। लेकिन फिर क्यों भगवान को हम स्रोत बोलते हैं? क्योंकि सूर्य भी नित्य है और सूर्य की किरण भी नित्य है। लेकिन फिर भी सूर्य जो है किरण का स्रोत है, सूर्य से ही किरण आती है। इसी प्रकार भगवान भी नित्य है, जीव भी नित्य है, लेकिन भगवान से ही जीव आते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी भी ये उदाहरण दे रहे हैं, ठीक है, कि मैं वास्तव में भगवान सूर्य और मैं उनकी किरण के समान हूँ, जिससे सारा लोक प्रकाशित होता है। यथा प्रकाशयति एका लोक कृतस्नम लोकम इमम रवि। जैसे सूर्य पूरे सृष्टि को प्रकाशित करता है। और यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रमा, आकाश, ग्रह और जितने भी तारे हैं वो सब सूर्य से ही अपनी अपना जो प्रकाश है उसको प्राप्त करते हैं। और प्रभुपाद जी ने भी ये कहा है कि जो वास्तव में जितना भी प्रकाश है संसार में वो सब सूर्य से ही आया है। तो कई बार जो वैज्ञानिक दृष्टि से सोचने वाले लोग हैं जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, उनको संशय हो जाता है, अरे हमने तो पढ़ा है कि ठीक है, तारे तो सूर्य से प्रकाश के कारण चमकते हैं। हम जितने आसमान में ग्रह देखते हैं वो तो सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। जो चंद्रमा है वो भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब बोला जाता है कि तारे भी सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं, तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों का तो मानना है कि जो तारे हैं, सूर्य भी एक तारा है और ऐसे अनेक तारे हैं, लेकिन वो अपने प्रकाश से चमकते हैं। आसमान में आप तारे देखते हो, वो स्वतः प्रकाशित है, ना कि वो सूर्य के प्रकाश से चमक रही है। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों बोला गया है कि सारे जो तारे हैं, चंद्रमा है, जितने भी ग्रह हैं, वो सब सूर्य से ही चमकते हैं? तो वास्तव में जिस सूर्य की यहाँ पे बात की जा रही है वो सूर्य नारायण है। वो ये सूर्य नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं। ये जो सूर्य है वो उसका एक अंश है। वास्तविक जो सूर्य है वो सूर्य नारायण है। सूर्य नारायण यानी ब्रह्म, भगवान का जो ब्रह्म तेज है, उससे ही सभी को प्रकाश मिलता है। वही सब प्रकाश का स्रोत है। इसीलिए ब्रह्म संहिता में आए यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि। जिनकी शरीर की प्रभा से, जिनकी शरीर की चमक से
तेज से पूरा जितने भी ब्रह्मांड है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि, करोड़ों करोड़ करोड़ों ब्रह्मांड प्रकाशित होते हैं। कोटिश्वशेषु वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष पूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। उस जो तेज है, ब्रह्म तेज को, और जिसका आधार भगवान स्वयं है, उन भगवान गोविंद को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी बोले। तो सूर्य नारायण से ही सबको प्रकाश मिलता है, सबको शक्ति मिलती है चमकने की। तो इसीलिए हमें इसको दूसरे तरीके से नहीं समझना चाहिए कि सूर्य से तारों कैसे चमक रहे हैं। वैज्ञानिक तो बोलते हैं तारे तारे का अपना प्रकाश है ना, ऐसे कई बार लोग पूछ सकते हैं आपसे। तो यहाँ पे सूर्य नारायण की बात होती है, ठीक है। ये जो सूर्य है ये सूर्य नारायण का प्रतिनिधि है, और ऐसे बहुत सारे सूर्य हैं। ऐसा बोला जाता है कि 12 सूर्य, द्वादश द्वादश आदित्य हैं। और जब भगवान ने कालिया का दमन किया था, यमुना नदी में भगवान ने स्नान किया था, बहुत समय तक रहे ठंडे पानी में। अभी तो ठंडा नहीं है, अभी ठंडा होगा क्योंकि सर्दियां हैं। पहले यमुना नदी ठंडी रहती थी प्राय, क्योंकि पहले पॉल्यूशन तो नहीं था। तो भगवान को जब ठंड लगी तो ऐसा बोला जाता है जो 12 सूर्य हैं वो एक साथ प्रकट हो गए भगवान को गर्मी देने के लिए। और वो जो स्थान है वृंदावन में आज भी है, उसको द्वादश द्वादश आदित्य टीला कहा जाता है। कोई बताएगा वो स्थान कहाँ पे है वृंदावन में? ऐसा मैंने सुना कोई स्थान है द्वादश आदित्य आदित्य टीला। जी हरे कृष्णा, वर्षा नमस्ते। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मदन मोहन मंदिर जो है स्थित वहाँ पे हाँ वो आदित्य द्वादश आदित्य टीले पे बना हुआ है ना? हाँ, और वहीं पे हम लोग कीर्तन भी करते हैं। जी जी जहाँ प्रभु। पे हम लोग कीर्तन करते हैं वही द्वादश आदित्य है। ऊपर जो आपने देखा होगा कि स्टेज जैसी बनी हुई है, वो जो स्टेज है उसके पीछे कुछ पत्थर रखे हैं, वहां पे द्वादश आदित्य टीला उसको कहा जाता है, ठीक है। और जो मदन मोहन मंदिर के टॉप में एक स्टेज जैसा बनाया हुआ है, वहां पे भगवान खड़े थे, और वहीं पे 12 सूर्य उदित हुए एक साथ। तो सूर्य केवल एक नहीं है जो हम देख पा रहे हैं, और हम हर ग्रह को सूर्य नहीं बोल सकते। हालांकि हर ग्रह सूर्य के समान ही तेजवान है, स्वतः प्रकाशित है, लेकिन वास्तविक जो सूर्य है वो 12 सूर्य है, ठीक है, द्वादश आदित्य हैं। तो उसके लिए हमें वैदिक या भागवतम कॉस्मोलॉजी पढ़नी पड़ेगी, और वो एक अलग विषय हो गया है। उसको आप अलग से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा वैज्ञानिक विषय है, उसमें गणित का ज्ञान होना जरूरी है। या जो लोग मैथ्स नहीं जानते वो सिंपल, वो लोग भी उसको सुन सकते हैं। अगर उनको इंटरेस्ट है किसी को, तो वो लोग उसको वैदिक कॉस्मोलॉजी या भागवतम कॉस्मोलॉजी को अच्छे से समझ सकते हैं। वरना कुछ साल आप वेट करिए, कुछ साल नहीं, 1 साल लगभग वेट करिए, और टीओईपी में टेम्पल तो बन ही रहा है, वहाँ पे ये सब आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, और आप वहाँ पे अलग अलग मॉडल बनाए जाएंगे। आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे द्वादश आदित्य है, कैसे ब्रह्मांड है, अलग अलग ब्रह्मांड है, कैसे वो सब, कैसे सुमेरु पर्वत है, उसके चारों ओर पूरा ब्रह्मांड कैसे किस प्रकार से व्यवस्थित है, मेरु पर्वत, ऐसे वहाँ पे बताया जाएगा सब। हाँ, यहाँ पे वही श्लोक कोट किया है प्रभुपाद जी ने, जो अभी हमने चर्चा की, यस्य प्रभा प्रभव तो जगदंड कोटि। और ये जो श्लोक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने भगवान का जब ध्यान किया तो ये श्लोक उन्होंने बोला। और ये अगर आप एक श्लोक बोलेंगे तो ये इस पूरे अध्याय का सार है। तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन्मायया दुर्जयया मां वदन्ति जगद्गुरुम्। मैं उन परम भगवान वासुदेव अर्थात भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ। यन माया, जिनकी भ्रामक शक्ति या माया शक्ति के द्वारा, जो कि दुर्जया, जिसको जीत पाना कठिन है, जिस पे विजय प्राप्त करना कठिन है,
और भगवान बोल भी रहे हैं भगवत गीता में, आ, देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया मतलब वही है, दुर्जय है। दुरत्यय मतलब जिसको, जिस पे विजय प्राप्त करना, जिसको ओवरकम करना बहुत कठिन है, जिससे पार निकलना बहुत कठिन है, उसको दुर्जय है, या यहाँ पे देवी यश गुणमयी मम माया दुरत्यया। दुरत्यया दुर्जय, एक ही बात है। तो जो भगवान की माया है बहुत ही कठिन है उसको पार कर पाना, और उसी कारण से, क्योंकि व्यक्ति उसको पार नहीं कर पाता, माया में ही रहता है, और माया में जो व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, माम वदंती जगत गुरु, वो मुझको ही भगवान मान लेता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने बोल दिया। तो यही इस अध्याय का सार है कि वास्तव में जो परम भगवान है, ब्रह्मा जी भी उनके दास हैं, और व्यक्ति मोहित होकर, भ्रमित होकर ब्रह्मा जी को ही भगवान मान लेता है। या इसका अगर हम देखें तो व्यापक रूप से इस श्लोक को देखें तो व्यक्ति मोहित होकर जीव को भगवान मान लेता है, क्योंकि ब्रह्मा जी जीव है, और जो मूर्ख व्यक्ति है, जो माया द्वारा मोहित है, वो जीव को ही ईश्वर मान लेता है। और ये जो श्लोक है, इससे मायावाद का खंडन भी होता है, क्योंकि मायावादी तो बोलते हैं सब भगवान है, लेकिन यहाँ पे भगवान, यहाँ पे ब्रह्मा जी बोले हैं ऐसा, माया में जो व्यक्ति होता है वो ऐसा बोलता है कि सब भगवान है, और जीव को भगवान मान लेता है। इसीलिए यहाँ पे माया बोला है ना, मायावादी। मायावादी मतलब जो मायावाद, माया के द्वारा प्रभावित दर्शन, जो सबको, जीव को भगवान मान लेता है, वो माया के कारण, इसीलिए उसको मायावाद बोला गया। तो ये श्लोक उस संदर्भ में भी आप इसको कोट कर सकते हैं कि जीव और भगवान में अंतर है। जीव भगवान का दास है, ठीक है। और जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि जीव ही भगवान है, जीव ही ईश्वर है, जीव ब्रह्मेव ना परा, मायावादी बोलते हैं जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं। तो वास्तव में ये श्लोक से उसका भी खंडन हो जाता है, कि ऐसा मूर्ख लोगों को ऐसा लगता है। ठीक है, ये इस श्लोक, इसीलिए श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का, या हम बोल सकते हैं इस पूरे स्कंद का सार यही है। भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही सृष्टि करते हैं, और ब्रह्मा जी भी उनके द्वारा नियंत्रित है, लेकिन जो मोहित अवस्था में जो जीव है, ब्रह्मा जी या जीवात्मा को ही वो भगवान मान लेता है, जीवात्मा को ही परमात्मा मान लेता है। और ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और ये बात ब्रह्मा जी ने ही बोली है, ब्रह्म संहिता का ही ये दूसरा रूप है श्लोक का। ये जो श्लोक हमने बोला ब्रह्म संहिता का, इसी का दूसरा रूप है, क्योंकि इसको भी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भगवान ही सर्व कारण कारण है, और इसको भी ब्रह्मा जी ही बोल रहे हैं कि भगवान ही सर्व कारण कारण, वही सबके, वही सबके स्रोत हैं, वही सबके आदि हैं, लेकिन उनका कोई भी आदि नहीं है, इसीलिए वो अनादि है, वही सर्व कारण कारण है। तो अभी हम यहीं तक करेंगे। किसी का डाउट है, कुछ शेयर करना है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्ण। ओके, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, एक सेकंड में अलाउ कर दूंगा आपको। किसी का कोई प्रश्न है तो ये आप अनम्यूट कर सकते हैं ना। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ एक बाबा की, जिसको लोग भगवान मानते हैं, विशेषकर जो साउथ साउथ में ज्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, आप थोड़ा रिकॉर्डिंग ऑफ करेंगे तो